हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आज से का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कोई प्रश्न बनता है तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कुछ मूल चीजें होती है जिसको हमें जान लेनी चाहिए। वो क्या है? तो हम सबसे पहले जानते हैं भाई कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है प्लस उसके बाद क्या कहते हैं, इज हो सकता है, आर हो सकता है और उसके बाद एम हो सकता है। और आपका फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसके बाद आपका मेन वर्ब आ जाएगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन सभी को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए मैं चलता है, हम लोग देखते हैं। और इसकी जो परिचय होता है, आइडेंटिफिकेशन, वो तो आपको पता ही है कि जो इसका परिचय होता है दोस्तों वो क्या होता है? वाक्य के अंत में आप जानते ही हैं, रहा है, क्या है? रहा है, उसके बाद रही है और उसके बाद रही है और आपका क्या होता है? रहे हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है रहा हूं। क्या हो सकता है दोस्तों? रहा हूं। तो ये इसका परिचय है। आई होप कि आप लोगों को ये परिचय इसका समझ में आ गया होगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम एक अखबार पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, तुम समाचार पत्र पढ़ रहे हो। जैसे माय मदर इज मेकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही। योर फादर इज गोइंग टू प्लेग्राउंड, तुम्हारे पिताजी प्लेग्राउंड पे जा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे सेंटेंस है जिसको हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं। आप भी अपने अंग्रेजी को अच्छी तरह से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों को आपको बेसिक तरीके से जान लेना चाहिए कि वाक्य के अंत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आता है, ठीक है? और अगली बात हमको जान लेनी चाहिए कि भाई जो आई होता है इसी के साथ में हम एम का यूज करते हैं और यू के साथ में या फिर आपका दे हो गया या फिर आपका यहाँ पे पीएस हो गया। पीएस मतलब हो गया दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता। अगर ये हो तो आप वहां पर आर का यूज करेंगे। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि ही हो और उसके बाद आपका सी हो दोस्तों, क्या हो? ही हो, सी हो और आपका इट हो। और अगर वहां पे आता है या फिर यस यस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो आप वहां पर इज का यूज करेंगे। बस इतनी चीजें अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ खास क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है और आपको इनको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको अगर इन सेंटेंस को अगर हमको कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो हमको क्या आना चाहिए कि जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहां देख लीजिए, अगर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट क्या है? माय ब्रदर है। क्या है दोस्तों? माय ब्रदर है। तो माय ब्रदर आप लिखे पहले। अब ये चीज जाने कि माय ब्रदर जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मेरा भाई क्या है? एक ही भाई है ना। माय ब्रदर से नहीं कह रहा है, माय ब्रदर कह रहा है। ब्रदर मतलब एक भाई, माय ब्रदर। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या होती है? इज होती है। क्या होती है? माय ब्रदर इज। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, मेरा भाई स्कूल से आ रहा है, माय ब्रदर इज। अब देखो कम होता है, आने की स्पेलिंग क्या होता है? कम। लेकिन जब हम किसी वर्ब में अगर हम आईएनजी का यूज करते हैं, अगर लास्ट में ई आता है तो हम उसको क्या करते हैं दोस्तों? हटा देते हैं, ठीक है? अब कमिंग, अब कहां से आ रहा है? तो यहाँ से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम। अब कहां से आ रहा है? तो स्कूल। तो माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। देखिए क्या है, स्ट्रक्चर पे सेट हो रहा है। देखिए माई ब्रदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, इज यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपका कम है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी का यूज हो गया और आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम आ गया और स्कूल, ठीक है? तो देख लीजिएगा आपका सब कुछ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है? दूसरा दोस्तों हम लोग करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो तुम है, तो तुम का मैंने बताया है कि तुम का यू होता है स्पेलिंग, और यू के साथ में हमने कहा है कि यू हो और उसके बाद दे हो या फिर पीएस हो, तो वहां पे हम लोग यू के साथ में आर का यूज करते हैं, ठीक है? यू आर। अब क्या कर रहे हैं, तुम अपना पार्ट याद कर रहे हैं। यू आर लर्न होता है, LEARN।
अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, आईएनजी का यूज कर देंगे तो लर्न में हो जाएगा लर्निंग। अब यहाँ पे देखिए योर, क्योंकि तुम के साथ में अगर यहाँ पे हम पसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू का योर हो जाएगा। तो योर अब क्या कर रहे हो, लेसन, क्या हो जाएगा दोस्तों, लेसन। तो आप भी इसको आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तीसरे को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, वह अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी ही होती है। मैंने आपको बताया कि जब भी ही आए या फिर सी आए या फिर इट आए या फिर एस एस आए तो हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज का करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ही है, ही के साथ में आप इज रख लीजिए। अब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग हो जाएगा READING, रीडिंग। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये जो चौथा लिखा हुआ है आपके सामने, कह रहा सोहन बगीचे में टहल रहा है। क्या कर रहा है, तो हम लिखेंगे सोहन, क्या लिखेंगे दोस्तों, सोहन इज। अब देखिए सोहन जो है वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इज का यूज करेंगे। सोहन इज वॉकिंग, सोहन इज वॉकिंग। अब कहां टहल रहा है, इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चारों आप समझ में आ गया होगा कि मेरा भाई स्कूल से आ रहा है, माय ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। दूसरा आपके सामने लिखा होगा तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यू आर लर्निंग योर लेसन। तीसरा आपका है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इंग्लिश। चौथा तो दोस्तों अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मेरा घोड़ा अभी भी दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, तो यहाँ अभी भी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ लिख सकते हैं, NOW। तो लिखेंगे माई, यहां पे देखिए माई हॉर्स इज रनिंग नाउ, ठीक है, मेरा घोड़ा अभी भी दौड़ रहा है। अगला देखिए, वे मैदान में गोलगट्टम लगड़बग्घम दे दनंदन प्रतियोगिता खेल रहे हैं। दोस्तों आपको यह बताना है कि यहाँ पे देखिए गोलगट्टम लगड़बग्घम दे दनंदन प्रतियोगिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो आप ये जान लीजिए कि इसका मतलब होता है क्रिकेट, क्या होता है, क्रिकेट, आप ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नई नई मिलेंगी। तो यहाँ पे दे का स्पेलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, वे का स्पेलिंग दे हो जाएगा, और दे के साथ मैंने बताया था कि आर यूज होता है, क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी आर यूज होता है। दे आर प्लेइंग हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और इन द फील्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, राकेश समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, राकेश इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिसका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टेंस में होता है, जैसे नाउ हो गया, और आपका हो जाता है स्टिल, क्या हो जाता है दोस्तों, स्टिल हो गया, और होता है प्रेजेंटली, प्रेजेंटली होता है दोस्तों, एट प्रेजेंट होता है, क्या होता है, एट प्रेजेंट, और एट द मोमेंट, क्या होता है, एट द मोमेंट। और इन सभी शब्दों का यूज दोस्तों क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। स्टिल का होता है, प्रेजेंटली का होता है, एट प्रेजेंट का होता है, एट द मोमेंट का होता है, और नाउ का होता है, ठीक है, NOW। इन सभी का यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आई होप कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा कैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे चर्चा करेंगे, फिर हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस जो है वो सभी में क्या होता है, आपको वहां पे एक चीज कॉमन दोस्तों देखने को मिलेगी। जो कॉमन चीज है वो है कि आपको जो कंटीन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, दोस्तों वहां पे मेन वर्ब का जो होती है, मेन वर्ब आपकी जो मेन वर्ब होगी उसका दोस्तों सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज होगा,
और उसमें क्या होगा, प्लस आईएनजी का यूज होगा। सिर्फ आपकी जो एचवी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा 2 मिनट में बता देता हूं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होगा दोस्तों, उसमें आपका वाज और वर का यूज होता है। किसका होता है, वाज और वर का होता है। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है, आपका विल बी होता है या फिर आपका यहाँ पे शैल भी होता है दोस्तों। तो और बाकी सेम सेम चीजें क्या होंगी, आपका मेन वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट हम पीछे रखते ही हैं और इसके पहले दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे रखते ही हैं। ठीक है, बस इतना ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।